जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिक चीज पढ़ रहे हैं और बेसिक चीज में वाज ऑब्लिक वेयर यानी वाज वेयर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कल जो पढ़े थे कि किसके साथ वाज और वेयर लगेगा, और यानी बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। हम बताए थे कल कंसेप्ट, यानी पहले ही आप लोग को बता चुके थे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यानी वाज वेयर में क्या था, वाज सिंगुलर और वेयर प्लूरल। इसीलिए आई के साथ क्या लगा था, वाज, और वी के साथ वेयर। यू नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यू के साथ वेयर और यू के साथ भी वेयर। और ही सी इट नेम के साथ वाज और दे के साथ वेयर। इसके आगे हम लोग पढ़े थे यानी पास्ट पर टेंस विदाउट मैन वर्ब, पास्ट टेंस विदाउट मैन वर्ब, मुख्य क्रिया के बिना काल। यानी आप लोग को बताए थे जब किसी वाक्य में था थे थी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, था थे थी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो वाज वेयर का प्रयोग करना है। और इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बताए थे, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बताए थे सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड। तो हम सेंटेंस पढ़े थे मैं खुश था, यानी आई, मैं सब्जेक्ट हो गया आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, था थे मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा तो वाज, आई वाज हैप्पी। महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी सब्जेक्ट हो गया और महात्मा गांधी एक हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाज ग्रेट। हम लोग मेहनती थे, हम लोग का वी हो गया सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, था थी का वेयर, वी आर सॉरी वी वेयर लेबोरियस। इसके आगे हम लोग पढ़े थे आप एक पत्रकार थे, यानी यू वेयर ए जर्नलिस्ट, क्योंकि पत्रकार ये जर्नलिस्ट वन से शुरू हो रहा है इसलिए आर्टिकल ए। वे लोग किसान थे, दे वेयर फार्मर्स। यानी ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग पढ़े थे मोहन एक ईमानदार नेता थे, यानी मोहन वाज एन ऑनेस्ट लीडर। मेरी माँ एक चतुर नारी थी, माई मदर वाज ए क्लेवर वोमेन, क्योंकि माई मदर संख्या में एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और नारी का विशेषता कैसा, चतुर, यानी एक क्लेवर वोमेन। इसके आगे फिर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, जिसमें कहा गया था सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, यानी हमेशा बताए थे नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस। नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक पहले आता है। तो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। रामू बेईमान नहीं था, रामू बाई नॉट डिसऑनेस्ट। मोहन और सोहन तेज नहीं था। यहाँ दो व्यक्ति है, मोहन और सोहन यानी मोहन एंड सोहन। वेयर था थी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब वेयर। नहीं का इंग्लिश तुरंत नॉट, तेज का इंग्लिश इंटेलिजेंट, वे आर नॉट इंटेलिजेंट। इसके आगे हम लोग पढ़े थे राम और श्याम मेरा मित्र नहीं था, यानी दो व्यक्ति है जो क्या है, राम और श्याम, राम और श्याम मेरा मित्र नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, था थी में वेयर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब में वेयर, नॉट नहीं। मित्र का मेरा मित्र है, लेकिन किसका संबंध बता रहा, संबंध बताने के लिए पोसेसिव केस आता है, और पोसेसिव केस में मेरा के लिए माई आता है, माई फ्रेंड। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे यानी वाज ऑब्लिक वेयर में ही पढ़ेंगे। यानी कल हम लोग पढ़े थे जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में था थे थी जब किसी वाक्य में था था थे थी था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो वाज वेयर का प्रयोग करना है, वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो हम लोग स्ट्रक्चर जाने थे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड। और इसके आगे हम लोग नेगेटिव पढ़े थे, नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट, यानी नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस तुरंत बाद नॉट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए जैसे मोहन मोहन एक बहुत बहुत मेहनती मेहनती किसान नहीं था। मोहन एक बहुत मेहनती किसान नहीं था। यानी सेंटेंस में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। सेंटेंस में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब किसी सेंटेंस में नहीं आ गया तो ऑटोमेटिक क्या बता रहा है, नेगेटिव यानी नकारात्मक बता रहा है। मोहन एक बहुत मेहनती किसान
नहीं था। तो सब्जेक्ट किसका चर्चा कर रहे हैं हम लोग? मोहन का चर्चा कर रहे हैं। किसका चर्चा कर रहे हैं? मोहन। तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और पीछे से बनाते आना है। मोहन। देखिए इसमें कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं, यानी था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाज वेयर में वाज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, मोहन वाज। स्ट्रक्चर देखे तो सब्जेक्ट वाज वेयर के बाद नॉट, और इधर से यदि पीछे से बनाते हैं तो नहीं का इंग्लिश नॉट। मोहन वाज नॉट, मोहन वाज नॉट। मेहनती, किसान कैसा था? किसान कैसा नहीं था? मेहनती और बहुत। देखिए तीनों का विशेषता बता रहा है। मोहन बहुत मेहनती किसान नहीं था, यानी यहाँ एक का कोई जरूरत नहीं है। यानी मोहन बहुत मेहनती किसान नहीं था। तो देखिए मोहन क्या था? किसान था। कैसा किसान था? मेहनती और बहुत अधिक मेहनती नहीं था। तो देखिए संज्ञा का विशेषता सर्वनाम बताता है, यानी विशेषण बताता है, और विशेषण का भी विशेषता क्रिया विशेषण बताता है। तो वेरी बहुत का इंग्लिश हो गया वेरी, मेहनती का इंग्लिश लेबोरियस, मेहनती का इंग्लिश लेबोरियस, किसान का इंग्लिश हो गया फार्मर। अब ध्यान दीजिए, मोहन एक है संख्या में एक, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मोहन वाज। और देखिए याद रखिएगा, नाउन प्लस यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी एडवर्ब, ये क्या हो गया? वेरी हो गया एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस किसान क्या है? सिंगुलर है, यानी संख्या में एक, यानी सिंगुलर नाउन जब रहे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, तो ऐसे स्थिति में इसके पहले आर्टिकल ए एन वेरी का बहुत से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा? व्यंजन वर्ण से ए। मोहन वाज नॉट ए वेरी लेबोरियस फार्मर। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ रहे हैं वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस, प्लस एवलर के तुरंत बाद नोट, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। तो देखिए हम लोग इंटेरोगेटिव में, आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि इंटेरोगेटिव का जब भी चर्चा होता है, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या हो, जैसे देखिए मैं भूखा था, मैं भूखा था। ये सेंटेंस कैसा हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि मैं कैसा था? भूखा था। लेकिन अगर यही कहें क्या मैं भूखा था, अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या मैं भूखा था, यानी वाकई में अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ या नहीं। हाँ वाकई में भूखे थे या फिर नहीं थे। तो देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया, इसके पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ नहीं करना होता। क्या करना होता है? एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले कर देना होता है। एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, यानी वाज ऑब्लिक वेयर एगुलरी वर्ब है, उसको सब्जेक्ट के पहले कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट जहां है वही रह गया। देखिए नोट जहां है अपने स्थान पर रह जाएगा, यानी वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए क्या मैं भूखा था, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, तो क्या हो गया? क्या आ गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं का इंग्लिश हो गया आई, यानी आई के हिसाब से वाज वेयर में क्या लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाज, वाज, वाज। मैं का इंग्लिश हो गया आई, वाज आई। भूखा का इंग्लिश क्या हो गया? हंगरी। क्या मैं भूखा था? वाज आई हंगरी। यानी सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। तो अगला सेंटेंस आप लोग को बनाना है। क्या, क्या गीता, क्या गीता बीमार थी, क्या गीता बीमार थी। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। तो आप लोग इसको उतार दीजिए सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर सेंटेंस उतारिए, उसके बाद सेंटेंस को बनाइए।
बहुत लोग तो बस सिर्फ मोबाइल ऑन करके बैठ गए होंगे, लग रहा होगा कि याद हो गया या फिर हम उसको समझ में आ गया, नहीं भूलेंगे। तो इस पे हमको एक लाइन याद आ रहा है, थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, हर आने वाले के लिए रास्ता छोड़ दिया। तू क्या जाने कितनी मोहब्बत है तुमसे, तू क्या जाने कितनी मोहब्बत है तुमसे, तेरा फोन आया और हर काम अधूरा छोड़ दिया। तो देखिए, क्या गीता बीमार थी, यानी था थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, तो सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो गीता सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज गीता, वाज गीता। बीमार का मीन्स क्या रहता है, इल, वाज गीता इल। फिर हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या, क्या वे लोग, क्या वे लोग लालची थे, क्या वे लोग लालची थे। लालची का जो इंग्लिश हो जाता है वो हो जाता है ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची। ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक से भी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर जाके देखिए, बेसिक से भी डायरेक्ट सेंटेंस बनाने दे देता है। तो क्या वे लोग लालची थे, यानी क्या वे लोग लालची थे, यानी थे मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया था सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और ये जो एगुलरी वर्ब है यानी वर्ब जो लगेगा किसी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो वाज वेयर में वेयर प्लूरल, वेयर, वे लोग का इंग्लिश क्या आ गया, दे, वेयर, दे, वेयर दे। लालची का इंग्लिश क्या बताया अभी, ग्रीडी, वेयर दे ग्रीडी। तो आप लोग का सही हुआ होगा, और आप लोग कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि हम पूरा आपका सिलेबस कवर कराने वाले हैं, ट्वेल्थ का एक एक टॉपिक जिससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को हम लोग पूर्ण रूप से कवर करेंगे। और फिर आप मेरे साथ जुड़िएगा तो फिर देखिएगा क्या क्या तैयारी आपका हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिएगा, जब बेसिक कंप्लीट हो जाए हमारा, जब बुक पढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिएगा कि आपका क्या मजे से तैयारी होगा, और मस्ती में ही तैयारी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी क्या, क्या हम लोग, क्या हम लोग शरारती थे, क्या हम लोग शरारती थे। शरारती का इंग्लिश हम बताए थे कल, नोटी, मतलब पिछली क्लास में, नोटी, NAUGSTY, नोटी। तो इसको आप लोग बनाइए, यानी हम लोग तब तक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी वाज और लिख वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग से बन गया, क्या हम लोग शरारती थे। हम लोग के पहले क्या आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वाज वेयर में वेयर प्लूरल। हम लोग का इंग्लिश भी, वेयर भी, शरारती का इंग्लिश क्या बताया जब, नोटी, NAUGHTY, वेयर भी नोटी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या, क्या वह एक, क्या वह एक लेखिका नहीं थी, और नहीं को थोड़ा के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, क्या वह एक लेखिका थी। अगला सेगमेंट हम लोग इसी पे बनाएंगे, क्या वह नहीं वाला, इन पहले थोड़ा सा
क्या वह एक लेखिका नहीं थी? लेखिका लेखक या लेखिका का इंग्लिश हो जाता है राइटर। राइटर। या सब्जेक्ट हो गया वह के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और जब देखिए था थे मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा तो वाज वेयर का प्रयोग होगा। यानी क्या वह के हिसाब से क्या लग जाएगा? वाज ही। सॉरी थी है ना, मिस्टेक हो गया। वाज सी वाज सी लेखिका। लेखिका मीन्स क्या होता है? राइटर। राइटर। अब देखिए राइटर है रॉ। राइटर व्यंजन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या होगा? ए। यानी स्वर्ण वर्ण से स्टार्ट हो तो एन, और व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो तो ए। फिर इसके बाद देखिए क्या आपका भाई क्या आपका भाई क्या आपका भाई एक सैनिक नहीं था? क्या आपका भाई एक सैनिक नहीं था? अब देखिए हम लोग के लिए नहीं भी आ गया। यानी सैनिक का इंग्लिश होता है सोल्जर। तो सब्जेक्ट लिखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर को याद रखना है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के याद किए आप लोग को कोई फायदा नहीं होगा। आज बनाइएगा, आपके सामने सारा कुछ बना होगा इसलिए बन जाएगा, लेकिन जब स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, पहचान याद नहीं होगा, तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। और आपको ये बाद में बोझ लगने लगेगा, भारी लगने लगेगा कितना कठिन है। अभी हल्का लग रहा होगा। यानी क्या आपका भाई एक सैनिक नहीं था? आपका भाई सब्जेक्ट हो गया, यानी संख्या में एक एक है। आपका भाई यदि एक जात बात कर रहे हैं तो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाज। आपका यानी समझ बताने के आपका तुम्हारा के इंग्लिश यानी पोसेसिव केस याद कीजिए। यू योर यानी पोसेसिव केस योर। वाज योर भाई का इंग्लिश ब्रदर। वाज योर ब्रदर नहीं आ गया। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या सो इंटरोगेटिव में क्या वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा क्या हुआ था। यानी सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट, हम लोग बस क्या किए थे? एग्लरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार लाए थे, बाकी बात जो था वैसे ही रह गया था। तो यानी नॉट जहां रहेगा वाज योर ब्रदर। नहीं का इंग्लिश नॉट। नॉट सैनिक का इंग्लिश हो गया सोल्जर। SOLDIER सोल्जर। तो सौ से स्टार्ट होता क्या हो जाएगा? ए। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या रोहन क्या रोहन एक क्या रोहन एक भिखारी नहीं था? यानी हम आप लोग को पहले ही बताए हैं भिखारी का इंग्लिश। यानी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? वाज ऑब्लिक वेयर। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। क्या रोहन एक भिखारी नहीं था? यानी क्या रोहन रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर नाम है, एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या लग जाएगा? वाज नाम हो गया रोहन, तो रोहन सब्जेक्ट हो गया। नहीं अगले वर्ड के तुरंत बाद क्या बताए थे? यानी था थे इधर से बनाते हैं तो नहीं आ गया। नॉट भिखारी। भिखारी का इंग्लिश बेगर बताए थे आप लोग को पहले हम। बेगर का क्या बॉस स्टार्ट हो रहा तो क्या हो जाएगा? ए व्यंजन वर्ड। तो फिर अब हम लोग इसके आगे WH क्वेश्चन पढ़ेंगे। WH क्वेश्चन कर पढ़ेंगे। यानी हम आप लोग को बताए थे इंटेरोगेटिव का ही दो भाग होता है। एक होता है जिसमें क्या से प्रश्न पूछा जाता है,
क्या से, उसमें एग्युलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, उसमें स्टार्ट किससे होता है, एग्युलरी वर्ब से। और एक होता है जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, इसलिए क्योंकि वाई, वाई मतलब क्यों, व्हेन, व्हेन मतलब कब, डब्ल्यू एच एन, व्हेन, व्हेन मतलब कब, डब्ल्यू एच वा, डब्ल्यू एच ओ हु मतलब कौन, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, वेयर मतलब कहाँ, डब्ल्यू एच ए टी वाट, वाट मतलब क्या, और डब्ल्यू एच, सॉरी डब्ल्यू एच से वाला सब समाप्त हो गया, एच ओ डब्ल्यू हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो देखिए अधिकांश सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है, अधिकांश सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है हमारा अधिकांश सेंटेंस किससे, डब्ल्यू एच से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो देखिए हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव के पहले यानी वाज वेयर के पहले सिर्फ डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देना। एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस, सारा का सारा यही रहेगा, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट, नॉट प्लस, नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए आपका दा, सो आपका नहीं, आपके, आपके दादाजी का नाम क्या था, सब देखिए आपके दादाजी का नाम क्या था, तो ये अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए, सब्जेक्ट के इधर रहे तो इंट्रोगेटिव यानी एग्युलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्या, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद रहे क्या, तो कैसा सेंटेंस हो गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो क्या कहेंगे, हमारे पास क्या हो गया, वाट, क्या हो गया, वाट, वाट सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन था थे थे मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, लेकिन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, और इसमें सब्जेक्ट छूट गया, सॉरी, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी देखिए आपके दादाजी का नाम क्या था, तो वाट हो गया डब्ल्यू एस क्वेश्चन, किसका नाम, आपके दादाजी, दादाजी की संख्या में अगर एक है तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाज वेयर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, वाज वेयर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वाज वेयर में सिंगुलर सब्जेक्ट, वाट वाज, सब्जेक्ट के दादाजी का नाम, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, इसको ऑफ वाला थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पहले थोड़ा सा हम पहले डाल दिए इस टॉपिक को, ऑफ का टॉपिक हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना, यानी का इंग्लिश ऑफ होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। तो आप लोग इसको लिखिएगा डब्ल्यू एस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर क्या हो गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो नए हैं वो जाके पीछे वाला क्लास कीजिए, क्योंकि उस, वो भी है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो है बिना बेसिक का हम लोग एक भी कदम नहीं चल सकते, जब तक किसी भी घर का मजबूत नींव मजबूत नहीं होगा तब तक वह घर 2 महला 3 महला नहीं बन सकता, यानी घर कितना महला बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक पर डिपेंड करता है, यानी बेस पर डिपेंड करता है। तो उसी तरह हमारा बिना बेसिक का ना हमको बुक समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा हम कहानी हिंदी बता देंगे लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर तो इंग्लिश में लिखना है, ऑब्जेक्टिव का तो इंग्लिश से हिंदी समझना होगा तभी बनेगा, या फिर एक्सप्लेनेशन, या फिर हमारा क्या बोलते हैं इसको,
ऐसे सब कुछ को हम लोग किसमें लिखना पड़ेगा, यानी इंग्लिश में। इसलिए बेसिक होना बहुत जरूरी है, बिना बेसिक का कोई काम नहीं होने वाला। तो फिर इसके आगे हम लोग लिख लिए होंगे आप लोग। यानी वाज वेयर में वाज ऑब्लिक वेयर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है WH क्वेश्चन में, क्या करना है, बस इंट्रोगेटिव के पहले WH क्वेश्चन लगा दिए, WH क्वेश्चन प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। देखिए वह क्यों वह क्यों गरीब था, वह क्यों गरीब था, यानी देखिए था थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो क्यों आ गया, तो जस्ट हम आप लोग को बताए थे कि वाई, क्यों, कब, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, WH क्वेश्चन है, तो क्यों आ गया, तो कैसा सेंटेंस हो गया, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन लिखना क्यों का इंग्लिश वाई। अब सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, वाई वाज, वह गरीब था, प्लूरल बात, पुल्लिंग का बात का, तो हुआ कहेंगे ही पुअर, वाई वाज ही पुअर। तो फिर हमारा वाज वेयर का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया, हमारा वाज वेयर का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैल विल, यानी भविष्य पढ़ेंगे, यानी फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब। जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब। फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के बिना भविष्य काल। फ्यूचर मतलब क्या था, इसको फ्यूचर पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के बिना, मुख्य क्रिया के बिना भविष्य काल। तो देखिए, यानी विदाउट मतलब के बिना, और मुख्य मैन वर्ब का मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया उपस्थित नहीं होगा, मुख्य क्रिया के बिना भविष्य काल। तो इसको बताने का जो काम करेगा ना, वो कौन बताने का काम करेगा, इस चीज को बताने का काम करेगा, यानी भविष्य को बताने का काम करता है सेल और विल, सेल और विल, सेल और विल। सेल और विल, सेल विल का हिंदी होता है गा गे की, गा गे गी, गा गे गी, यानी सेल विल का हिंदी क्या होता है, गा गे की, यानी गा गे की हमेशा भविष्य को, मैं जाऊंगा, वह एक नेता बनेगा, वह एक अमीर किसान बनेगा, यानी मैं तैयार रहूंगा, यानी आने वाले समय का बात कर रहा है कौन, सेल बताता है, गाग ये फ्यूचर आने वाला समय को बताता है। तो देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि देखिए थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं, थोड़ा सा हम आप लोग को पीछे ले चलते हैं,
देखिए हम बताए थे, अभी आज भूल जाइए। आई और वी कौन पर्सन बताए थे? फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और ही सी इट नेम और दे क्या बताए? थर्ड पर्सन। तो इस बात में आप जानिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेल विल का प्रयोग जो पढ़ रहे हैं, सेल विल का जो प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इस बात को आप लोग जानिए कि इस बात को आप लोग जानिए कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल, और बाकी बात यानी यू, ही, सी, इट नेम, इट नेम सबके साथ विल। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आई भी जहां दिख जाए और गागेगी यानी सेल विल का प्रयोग करना, वहां सेल यूज करना है। लेकिन बाकी बात उसके साथ मेरा भाई, उसका बहन, हम लोगों का देश यानी हमारा देश, कुछ भी आ जाए सबके साथ विल। यानी दो ही जहां दिखे आई भी वहां सेल, बाकी बात सब जगह विल, बाकी बात सब जगह विल। यानी याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, यानी आई भी कैसा पर्सन था? फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, और यू ही सी इट नेम दे के साथ, नेम दे छूट गया, दे के साथ क्या लग जाएगा? नेम, दे के साथ क्या लग जाएगा? विल। और भी इसके अलावा जो भी आ जाए सबके साथ विल। तो देखिए अब इसके आगे यानी इसको आप लोग लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, किसके साथ क्या लगेगा हम बता दिए। यानी आप लोग को घबराना नहीं है, मेरे साथ लगे रहिए, यानी हम लोग इस एग्जाम को पार कर जाएंगे, और अच्छे तरीके से पार कर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर आएगा, अगर यदि मेरे साथ लगे रहिएगा, अगर सीखना है तो सीख भी जाइएगा, और फिर नंबर भी आ जाएगा। यानी थ्री इडियट्स फिल्म आप लोग देखे होंगे, तो उसमें कहता है, आमिर खान कहते हैं कि सिर्फ नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। सीखने से जब आप सीख जाइएगा तो ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। नंबर आना प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, और हम लोग यानी क्या उत्पाद है। सीखना मेन चीज है। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? सेल विल का प्रयोग, सेल ऑब्लिक विल। तो देखिए सेल विल में क्या होगा, सेल विल में क्या होगा याद रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे टेंस, फ्यूचर टेंस विदाउट मेन वर्ब, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया नहीं रहेगा। यानी याद रखिएगा, तो जब मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो कुछ तो होना चाहिए, मुख्य क्रिया तो होना चाहिए। तो हम आप लोग को बताए हैं फर्स्ट क्लास में कि जब देश में राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। जब किसी ऑफिस में यानी क्या कहते हैं, ब्रेन क्या बोलते हैं, कोई हेड नहीं होता तो उसके नीचे वाला जो होता है उसको संभालता है। आपके घर में जब अगर आप बड़े हैं तो आप, या तो आपके पिताजी नहीं होंगे तो आप करते होंगे, या फिर आपका बड़ा भाई करता होगा। तो देखिए सेल विल क्या कह रहा है, हिंदी क्या बताए? गागेगी। यानी जब किसी वाक्य में गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, किस रूप में कार्य करे? मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो सेल विल का प्रयोग करना है। तो आप लोगों को लिखना है, जब किसी वाक्य में गा गे गी, जब किसी वाक्य में गा गे गी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल का प्रयोग करना है, सेल ऑब्लिक विल का प्रयोग करना है। तो देखिए सिर्फ सेल ऑब्लिक विल नहीं, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी, क्यों बताते हैं। देखिए क्यों बताते हैं, इसके पीछे कारण। सेल विल जो है ना, सेल और विल एक अलग प्रकार का वर्ब है, जिसको कहते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब।
और मॉडल जो है ना, यानी मॉडल जो है, ये आप ये मत समझिएगा कि फिल्म वाला मॉडल, ग्रामर वाला मॉडल, यानी फिल्म में लड़कियां मॉडल बन के आती है ना, वो वाला नहीं, यानी जो ऐसे ऐसे करके चलती है वो वाला नहीं। हम लोग यहाँ मॉडल का बात कर रहे हैं। सेल विल जो है ना, मॉडल एग्लोरी वर्ब, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब एग्लोरी वर्ब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन क्या है। तो मॉडल एग्लोरी वर्ब अपने साथ हमेशा वर्ब वन, यानी अपने जस्ट बाद हमेशा वर्ब वन मांगता है। मॉडल एग्लोरी वर्ब हमेशा अपने जस्ट बाद हमेशा वर्ब वन मांगता है। वर्ब वन के बिना ये जीवित नहीं रह सकता। वर्ब वन के बिना सेल विल जीवित नहीं। जैसे हम लोग के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, उसी प्रकार मॉडल के लिए क्या चाहिए, वर्ब वन चाहिए। मॉडल के लिए क्या चाहिए, वर्ब वन। यानी बिना ऑक्सीजन का मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, उसी तरह बिना मॉडल का, फिर बिना वर्ब वन का मॉडल का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, तो हमको क्या, हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे, हेडिंग हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी इसमें मुख्य क्रिया नहीं रहे। लेकिन अब देखिए, वो भी जिद किया है कि हमको मुख्य क्रिया चाहिए, मैन वर्ब वर्ब चाहिए ही, वर्ब। और हम भी जिद है, हमारे चैप्टर का भी जिद है कि हम तुमको नहीं देंगे। तो हम लोग बीच का रास्ता अपनाएंगे। बीच का रास्ता अपनाएंगे, देखिए क्या अपनाएंगे। अगर यदि हम कहें मैं तैयार रहूंगा, एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, वह एक डॉक्टर बनेगी, वह एक डॉक्टर बनेगी। यानी ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है सेंटेंस, सेंटेंस कह रहा है कि मैं तैयार रहूंगा और वह एक डॉक्टर बनेगी। यानी गागेगी तो है, लेकिन मैं तैयार रहूंगा, बनूंगा, बनना या होना, यानी मैं तैयार रहूंगा, यानी मैं तैयार होऊंगा, यानी मैं तैयार रेडी रहूंगा। यानी वह एक डॉक्टर बनेगी। बनना या होना का इंग्लिश क्या होता है जानते हैं, बी। बनना या होना का इंग्लिश होता है बी। बनना या होना का इंग्लिश होता है बी। बनना या होना का इंग्लिश क्या हो जाता है, बी, बी ई बी। तो हम लोग बीच का रास्ता निकाले, ई और भरवन ही है, ये क्या है, बी भरवन ही है। तो हम लोग बीच का रास्ता क्या निकाले कि हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज किए ना, तो बीच का रास्ता में हम लोग क्या निकाले जानते हैं, हम लोग यूज किए सब्जेक्ट प्लस गागी का ये सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल दोनों में से पूछो एक, प्लस रास्ता बीच का बी प्लस अदर वर्ड। यानी दोनों का डिमांड पूरा हो गया, दोनों का डिमांड क्या हो गया, पूरा हो गया। ये कहा नहीं हमको, यानी मॉडल का हमको, हम अपने बाद हमेशा क्या चाहिए, मॉडल का हमेशा अपने बाद हमारे बाद वर्ब वन चाहिए। हम कहे नहीं देंगे क्योंकि मैन वर्ब नहीं है, यानी क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब है। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाले, बनना या होना का इंग्लिश क्या था, बी। तो हम लोग क्या कर दिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड, यानी इसका भी बात रख लिए और हम लोग अपना भी। तो देखिए, मैं तैयार रहूंगा, मैं का इंग्लिश आई, और आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, आई के साथ सेल, आई वी के साथ सेल। तो गागेगी का इंग्लिश हो गया, गागेगी का इंग्लिश हो गया, गागेगी का इंग्लिश हो गया, आई के साथ सेल, सेल। बनना या होना का इंग्लिश क्या हो गया, बी, आई सेल बी, आई सेल बी। तैयार का इंग्लिश होता है रेडी, आई सेल बी रेडी। यानी यानी मैं तैयार रहूंगा, आई सेल बी रेडी। सब्जेक्ट प्लस सेल बी लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आए, देखिए मैं आई, गागी का इंग्लिश सेल, इधर से देखिए सेल। बनना या होना, रहना का इंग्लिश बी, और तैयार का इंग्लिश रेडी। अगला सेंटेंस देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए, वह एक डॉक्टर बनेगी। अब आ गया बनना या होना, बनना या होना। तो देखिएगा, वह का इंग्लिश क्या हो जाता है, गी, यानी स्त्रीलिंग बता रहा, तो वह का इंग्लिश सी, से आई वी के साथ सेल, आई वी के साथ सेल। बाकी बात यानी ही सी इट नेम यू दे सबके साथ क्या विल। तो ही किसी के साथ विल लग जाएगा, तो गागी का इंग्लिश विल, सी विल, सी विल। बनना या होना का इंग्लिश बी, सी विल बी। एक डॉक्टर, डॉक्टर का इंग्लिश क्या गया,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, डॉक्टर का डॉक्टर, तो दो से स्टार्ट रहा व्यंजन वर्ण, तो एक का क्या हो जाएगा, ए, सी विल बी ए डॉक्टर, सी विल बी ए डॉक्टर। यानी इसके इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब, मुख्य क्रिया के बिना भविष्य काल, भविष्य काल सेल विल क्या बताने आता, गा गे की भविष्य को बताने आता, आई बी के साथ सेल, बाकी वस्तु के साथ विल। फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, सेल विल गा गे की, यानी हम लोग को यहाँ हेडिंग लिखना है, लिख लिया, हम लिखाते हैं। जब किसी वाक्य में गा गे गी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो सेल विल सेल विल सेल विल सेल ऑब्लिक विल सेल ऑब्लिक विल प्लस बी, ये वाला लिखना है, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी का प्रयोग करना है, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी का प्रयोग करना है। अब तो उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल विल बी। क्यों बी आया, बताया आपको कि मॉडल, यानी सेल विल कैसा वर्ब है, मॉडल वर्ब है, यानी मॉडल हमेशा अपने बाद क्या मांगता है, वर्ब वन, तो इसको बताने के लिए बी, और बनना या होना का इंग्लिश बी, तो मैं तैयार रहूंगा, आई सेल बी रेडी, इसको आप लोग लिख लीजिए। और फिर चिंता नहीं करना है, हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और आप इस सेशन को अपने दोस्त यार मित्र को भी शेयर कीजिए, चाहे जो अभी तक इंग्लिश से डर रहा है, डरने का कोई बात नहीं, यानी गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया सो मर गया, डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। यानी एक आप लोग ऐड देखे होंगे, डर के आगे जीत है, यानी ऐसा नहीं कि डर गए तब जीते, जिस दिन आपके अंदर से डर खत्म हो गया उस दिन आपका जीत निश्चित हो जाएगा। डर के आगे जीत है, यानी ऐसा नहीं है कि डर जहां समा, यानी क्या बोलते हैं, जहां डरे तब जीते, डरे से जीत नहीं होता, डर को समाप्त करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपका जीत होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।